आज बाबा की 1 अक्टूबर की साकार वाणी है। बाबा ने आज की मुरली में विशेष ड्रामा की पॉइंट को फिर से रिवाइज करवाया है। बाबा कहते ये अनादि अविनाशी ड्रामा है और इस बेहद वर्ल्ड ड्रामा में हम सभी एक्टर का अपना अपना रोल है। इस ड्रामा का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेन एक्टर शिव बाबा है। लेकिन बाबा कहते इस ड्रामा की स्क्रिप्ट कौन लिखता है, स्क्रिप्ट राइटर कौन है, ये समझने की जरूरत है। बाबा तो डायरेक्टर है, डायरेक्शन देता है कि कैसे हम एक्टर को अपने रोल को प्ले करना है। कई बार ड्रामा को देखते हुए हमें प्रश्न उठता है कि क्या हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही ड्रामा रिपीट होगा, यही घटनाएं फिर से घटेगी। किसी की लाइफ में कोई दुख दर्द वाली घटनाएं होती है ना, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो फिर से रिपीट हो। एक बहन हमारे पास आती थी, थोड़ा समय ज्ञान में चली, फिर चली गई। एक बार कहीं पर एयरपोर्ट पर मिल गई थी, तो हमने उसको पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हो? बोला मुझे बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, मेडिटेशन भी अच्छा लगता था, लेकिन ये 5000 वर्ष वाली बात मुझे बिल्कुल जम नहीं रही थी, इसीलिए फिर मैंने ज्ञान को छोड़ दिया। अब फिर से ज्ञान में चलना शुरू किया है, कुछ रियलाइजेशन मिला है और उसके आधार से मैंने अपने को समझाया है। तो बाबा यही कह रहा है कि भगवान का ये एक्यूरेट ड्रामा है, परफेक्ट ड्रामा है, और बाबा हमें श्रीमत देते हैं। मीन्स रोज बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं कि कैसे हम आत्माओं को इस बेहद ड्रामा में रोल प्ले करना है। अब रोज मुरली में बाबा हमें श्रीमत देता है, सुबह सुबह डायरेक्शन दे देता है कि आज जब भी संसार रूपी स्टेज पर जाओ तो किस प्रकार से तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। बाबा हमें सुबह सुबह बता देता है, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान देने की बजाय जब हम अपने आसपास वाले लोगों के कर्मों पर ध्यान देखने लग जाते हैं, तो हमारा रोल एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि फोकस्ड नहीं है। हम दूसरों को देख रहे हैं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे कैसे चल रहे हैं, दूसरों का व्यवहार क्या है। जब हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, तो हमें कैसे रोल प्ले करना है वो हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें कर्म रूपी कलम दी है, अब उस कर्म रूपी कलम के साथ बुद्धि और विवेक भी दिया है। इसके आधार से तुम्हें कर्म करना है। मीन्स अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। अब वो स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं, कैसी बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। बाबा कहते मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बाबा खुद कहता है कि मैं भी इस बेहद ड्रामा में अपना रोल प्ले कर रहा हूं। मैं इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूं। और ये बेहद जो ड्रामा है वो इतना वंडरफुल ड्रामा है कि बाबा कहते कि इसमें ना तो हम कुछ डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ इसमें एडिट कर सकते हैं,
और ना तो बाबा कहते इसमें रीटेक हो सकता है। दुनियावी ड्रामा में हम देखते हैं ना, कितनी बार रीटेक होते रहते हैं। 25-30 बार भी रीटेक करना पड़े तो रीटेक करते रहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते नो रीटेक, नो एडिट और नो डिलीट है। एक बार शूट हो गया सो हो गया, फिर इसमें चेंज होने की मार्जिन नहीं है। और ये शूटिंग का समय भी बाबा ने फिक्स कर दिया है। सारे कल्प के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो ये संगम युग का जन्म हमारा पहला जन्म है या अंतिम जन्म है? बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, तो 20 हुए ना। तो ये 21वां जन्म है ना, वो संगम युग का ब्राह्मण जन्म है। और इस ब्राह्मण जन्म में हम पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरे कल्प की फिल्म शूट कर रहे हैं। तो जब एक ही जन्म मिला है, थोड़ा सा ही समय मिला है, इसमें हमें पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमें अपने कर्मों पर कितना न ध्यान देना पड़ेगा। और फिर भी हमारा डायरेक्टर इतना रहमदिल है, इतना प्यारा है कि रोज हमें अंडरलाइन करा रहा है। कल भी बाबा कह रहे थे ना, मैं ज्ञान सुना करके चला नहीं जाता हूँ, लेकिन ज्ञान सुना करके देखता हूँ कि बच्चे उसकी ठीक से धारणा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज्ञान देता हूँ, उसको ठीक करने के लिए भी ज्ञान देता हूँ। तो जब डायरेक्टर हमारा इतना ध्यान रख रहा है, तो हमारी स्क्रिप्ट सही लिखने में हमारा कितना ध्यान होना चाहिए। अगर हम गलत कर्म करते हैं, गलत स्क्रिप्ट अपनी लिखते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन? हम ही हुए ना। तो बाबा कहते जो कर्म किया वो 5000 वर्ष के साल हुबहू रिपीट होता है, या फिर एक का पदम गुना का हिसाब है। संगम में बाबा कहते हैं एक अच्छा कर्म करो तो पदम गुना उसका भाग्य मिलता है, और एक गलत कर्म करो तो उसका भी बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है, बहुत बड़ा हमारा विक्रम बन जाता है, जो फिर अनेक जन्म तक हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते अपने कर्मों पर बहुत ध्यान रखो। हम सतयुग के लिए अपने कर्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, सतयुगी संस्कार बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब हम अपने कर्मों की जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, वो नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। क्योंकि हम अभी लास्ट कलयुग में थे, तो हमारे सारे संस्कार कलयुगी हो गए हैं। तो बाबा की डायरेक्शन के आधार से हम कलयुगी संस्कारों को धीरे धीरे ट्रांसफर करते हुए रजोप्रधान संस्कार तक ले जाते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना कि बच्चों में अभी रजोगुणी संस्कार भी नहीं आए हैं। तो मीन्स तमो में से हम रजो तक गए हैं, और रजो से हमें सतयुगी संस्कार तक पहुंचना है। तो कितनी मेहनत चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा यही कह रहा है कि अभी हम तमो से रजो तक पहुंचे हैं, रजो से हमें सतो सामान्य त्रेता युगी संस्कारों को धारण करना है, वहां से फिर हमें सतयुगी संस्कारों को अपने अंदर में धारण करना है। तब जाकर के हमारी कल्प की शुरुआत की स्क्रिप्ट सतयुगी संस्कारों की शुरू होगी, सतयुग में जाने के लायक हम बन पाएंगे। तो अब हम अपने आप से पूछे कि हमें सतयुग की सीट बुक करनी है, वहां अच्छा पद पाना है, अच्छी
राजाई घराने में आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, दुनिया में तो पैसा देके लोग सीट बुक कर देते हैं, इधर-उधर घूस खिला करके सीट बुक कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते, अगर हमें आगे की सीट बुक करनी है, मीन्स सतयुग में ऊंचा पद प्राप्त करना है, तो हमें अपने संस्कारों को फास्ट परिवर्तन करना पड़ेगा। बाबा कहते अभी भी मार्जिन है। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार ढीली है, तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हम नहीं आए हैं, तो बाबा कहते फिर सतयुगी आगे की सीट बुक करना हमारे हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए बाबा हमें बार बार आत्म अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जितना हो सके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फिर कर्म और व्यवहार में आओ, ताकि आपके संस्कार श्रेष्ठ बनते जाए, संस्कारों की क्वालिटी अच्छी बनती जाए। बाबा कहती वो सतयुगी रॉयल्टी हमारे बोल चाल कर्म व्यवहार चाल चलन में झलकनी चाहिए। वो प्रैक्टिस बार बार करते जाएंगे ना, तब ये संस्कार हमारे अंदर में छपते जाएंगे। देखो, तमोगुणी संस्कार कैसे पैदा हुए? कि द्वापर में नीचे उतरते समय कहीं से ईर्ष्या ली, कहीं से द्वेष लिया, कहीं से गुस्सा लिया, कहीं से ईर्ष्या ली, कहीं से द्वेष लिया, ये चीजें लेते गए और लेने के बाद बार बार उसको प्रयोग में लाए। तो जब बार बार का प्रयोग हुआ, तो ये विकार हमारे संस्कार बन गए और आज कलयुग में भी वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो बाबा कहती जैसे कलयुगी संस्कार बनने में मेहनत नहीं लगी, सिर्फ उन संस्कारों को लेते गए, बार बार रिपीटेशन में लाते गए, तो वो संस्कार बन गए। तो अब हमें यही करना है कि हमें आत्म अभिमानी बनकर के बार बार आत्मा के गुणों से, आत्मा की शक्तियों के आधार से कर्म और व्यवहार में आना है। जब हम कर्म और व्यवहार में उस आधार से आएंगे, तो धीरे धीरे बार बार का गुण और शक्तियों का प्रयोग कर्म और व्यवहार में अटेंटिवली होता रहेगा, तो वो नए संस्कार हमारे छपते जाएंगे, बनते जाएंगे और वो तमोगुणी संस्कार मर्ज होते जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक तो आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाना है। दूसरा बाबा कहते चलते चलते हम आसपास के लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। ये भी इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ये भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे हैं। जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं ना, तो हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता में कमी आ जाती है। फिर हम भी आलस और अलबेलेपन के कारण पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। तो ज्ञान मार्ग में दूसरों को देखने का छोड़ दें। बल कितने भी महारथी है, हम उनको देखते हैं कि उनमें ये अवगुण हैं या ये बातें हैं या ये ऐसे करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनके पास 20 बरस का, 30 बरस का, 40 बरस का तपस्या का बल भी है। आज अगर अगर उनमें वो अवगुण दिखता है या ऐसी कोई बात दिखाई भी देती है, तो उनके पास वो तपस्या का बल है, उससे वो कभी भी उसको खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। और हम उनको देखते 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 अपनी भी कमी कमजोरियों को वशीभूत होकर के अपनी विशेषताओं को कम करते जाते हैं। इसीलिए आस पास वालों को कभी नहीं देखो। देखना है
तो बाबा को देखो, बाबा की विशेषता को देखो, मम्मा को देखो, दादियों को देखो, कि जो हमारे जीवन को भरपूर बना रहे हैं, जो हमारे जीवन को एक दिशा देने का काम कर रहा है, जो हमारे लिए प्रेरणा मूर्त बने हुए हैं, जो हमारे लिए हाँ, आज तक शुभ भावना, शुभकामना रखे हुए हैं। तो ऐसी आत्माओं को देखो, आसपास वालों को देख करके उसमें समय बर्बाद नहीं करो और अपने स्वराज अधिकारी बनने के अभ्यास को पक्का करो। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं, अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मालिक होकर के कर्मेंद्रियों को देखो, कोई कर्मेंद्री चंचल तो नहीं हो रही है, मेरे कंट्रोल में है। मेरी कर्मेंद्री अगर मेरा कहना नहीं मानती है, मेरी कर्म इंद्री अभी भी मुझे धोखा दे रही है, या मेरी कर्म इंद्री सारे दिन की दिनचर्या में कहाँ कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, क्या कर रही है, एक बार उसको शांति से ऑब्जर्व करो कि सारे दिन की दिनचर्या में मेरी आंखें कहाँ डूबती हैं, कहाँ आकर्षित होती हैं, कहाँ विचलित होती हैं। तो एक आंख रूपी कर्मेंद्रियों की गतिविधि को सारे दिन में देखो, फिर वो जहां जहां जाती हैं, जहां वो आकर्षित होती हैं, जहां वो प्रभावित होती है, उस सोर्सेस को चेक करने की कोशिश करो। जब हम उसको चेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो उस कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। जब तक हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है कि ये कर्म इंद्री कहाँ जाती है, कैसे जाती है, किस कारण से जाती है, जब हमने उसको समझा नहीं है और हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे ना, तो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। ऐसे हमारी कान रूपी कर्मेंद्रिय, मुख रूपी कर्मेंद्रिय, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन में निकालो कि वो कहाँ कहाँ जाती है, किस सिचुएशन में वो डिस्टर्ब होती है, प्रभावित होती है। जब हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे ना अपनी कर्मेंद्रियों को, तो समझ के आधार से उसे दिशा दे पाएंगे, उसे डाइवर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज स्वराज अधिकारी बनना मासी का घर नहीं है। स्वराज अधिकारी बनने के लिए हमें अपनी 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और समझ के आधार से उसको एक बार अच्छी तरह से समझा दोगे, दिशा दोगे, तो वो बार बार जो विचलित होती है, वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होंगी। और फिर जब हम स्वराज अधिकारी है, तो विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करना, सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो बाबा ने ड्रामा की पॉइंट को समझाते हुए हमें इस बात को अच्छी तरह से पक्का कराया है, ड्रामा अनादि अविनाशी है। 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग का ये समय है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने संस्कारों को रॉयल बनाएं, और उसके लिए अपने पुरुषार्थ की गति को अभी हम तीव्र करें। तो ये बात अगर हम अंडरलाइन करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम ड्रामा को समझ करके ड्रामा को वाह 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 ड्रामा वाह के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 1 अक्टूबर के महावाक्य है। बाबा कहते, सार में बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। बाबा आज देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे।
इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक्टर का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। बाबा कहते ये वंडरफुल नाटक है। हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। वो अपना पार्ट बजा रहा है। अगर बुद्धि में बैठ गया ना, 3 घंटे की फिल्म में क्या होता है, कोई विलन का रोल करता है, इतना परफेक्ट करता है, इतना एक्यूरेट करता है कि लोग हीरो से ज्यादा कभी कभी विलन की महिमा करते हैं, खुश होते हैं ड्रामा को देख करके। तो बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा के पार्ट को देखो। कोई दुख दे रहा है, कोई दर्द दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उस आत्मा को ये करने का पार्ट मिला हुआ है। उस पार्ट को देखते हुए हमें खुश रहना है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है, उसके अंदर में नहीं आना है। गुस्सा कर रहा है, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूं, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है तो मैं उसके गुस्से में प्रभावित हो गई, तो मैं भी सामने गुस्सा करने लगूंगी, तो मेरा जो रोल है वो भी गुस्सा वाला हो जाएगा। मेरा रोल स्क्रिप्ट में था नहीं। बाबा ने मुझे श्रीमत दी थी, डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्शन दिया था कि तुम्हें अपने रोल को शांति से, एक्यूरेट, एक रस होकर के बजाना है। लेकिन सामने वाले के गुस्से के पार्ट को देख करके मैं भी प्रभावित हो गई, तो मेरा रोल भी अफेक्टेड हो गया। इसलिए बाबा कहते अपने रोल पर फोकस करो, मुझे किसी को भी नहीं देखना है। जब इस भाव से रोल प्ले करेंगे ना, तो सदा हर्षित रहेंगे। फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? तो बाबा कहते देही अभिमानी बनाने का हुनर बाप के पास है, क्योंकि वह खुद ही सदा देही है, सुप्रीम है। वह हुनर किसी मनुष्य में आ नहीं सकता है। देखो, भक्ति में आज तक हम कितनी बातें सुनते आए, लेकिन कभी किसी ने कहा कि आत्मा कौन है, कैसी है, उसके अंदर में क्या समाया हुआ है, ये गतिविधि किसी ने आज तक हमें नहीं बताई। लेकिन बाबा ने हमें आत्मा का पाठ पक्का कराया, और मैं कौन हूं, कैसी हूं, इसको पक्का कराते हमें देही अभिमानी बनाया। और ये ज्ञान के आधार पे हम अपने जीवन में, अपने कर्मों में श्रेष्ठता ला सकते हैं। तो ये ज्ञान सिर्फ बाबा ही दे सकता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है। तो ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठकर समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है कि पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूं, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे ना, तभी परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। जब तक हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं हो सकते ना, तो उनके पास जा नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच तो होनी चाहिए ना। हम इस बॉडी को लेके जाएंगे तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होंगी? वो भी ज्योतिर्बिंदु, हम ज्योतिर्बिंदु, दोनों एक जैसे होंगे ना, तो तुरंत कनेक्शन जुट जाएगा, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। तो बाबा कहते अपने को आत्मा नहीं समझेंगे ना, तो फिर जरूर लौकिक संबंधी
धंधा आदि याद आता रहेगा। इसीलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, फिर रूहानी बाप की याद उसमें ठहरेगी। इतना सरल करके बाबा बता रहा है। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को दे नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ये समझाने फिर से मिलेंगे। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं कैसा हूं? सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद नहीं पड़ती। ये दादा तो शरीरधारी है ना, लेकिन बाप तो है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम ही है शिव। वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंचे ते ऊंचा अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर के इस शरीर में प्रवेश करता हूं। वह कभी देह अभिमान में आ न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार, है ना। बाबा जब आते हैं तो किसको देखते हैं? आत्मा को ही देखते हैं। इतने सारे शरीरधारी हॉल में बैठे होते 20,000, बाबा कभी किसी शरीर को नहीं दिखते हैं, बाबा आत्मा को देखते हैं। इसलिए बाबा से कोई मिलने भी जाते थे ना पर्सनली, शुरू शुरू में हमें पता होता था कि इस आत्मा में कितने अवगुण हैं, कितनी उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन बाबा के पास जाता था, बाबा उसे आत्मा की नजर से ही देखता था और उसकी इतनी महिमा करता था, इतना ऊंचा सम्मान देता था कि बात मत पूछो। मतलब बाबा शरीर को नहीं देखते थे। शरीर को देखते थे तो हम देह अभिमानी हो जाते। आत्मा को देखते हैं तो कभी भी आत्मा की ऊंची क्वालिटी ही नजर आती है, देह की क्वालिटी नजर नहीं आती है। तो बाबा कहते उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ बैठ करके पढ़ो। शुरू शुरू में दादिया और शुरू में यज्ञ वत्स जो रहते थे 300 350, बाबा ने इतना पक्का कराया था आत्मा का पाठ कि उनकी रग रग में बैठ गया था। तो अंत समय तक वो पाठ चलता रहा। वो बहनें सुनाती थी ना, कभी कोई बाथरूम में नहाने जाता था ना, तो कोई खटखटाता था, कौन है? तो बोलते थे आत्मा हूं। कौन आत्मा? तो बोले आत्मा हूं। फिर बोलते थे पर कौन सी आत्मा हो, नाम तो होगा ना, तब जाकर के बताते थे कि मैं फलानी आत्मा हूं। मतलब इतना तक अंदर में बैठ गई थी। तो बाबा भी कहते ये पाठ पक्का करो। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। बाप कोई नई बात तो नहीं समझाते हैं ना। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप भी पक्का याद रहेगा। पहला स्टेप है आत्म अभिमानी। तो बाबा कहते देह अभिमान होगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में फिर ऐसे कोई सिखा नहीं सकता है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो फिर एक दो को बुलावे कैसे? यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण का भी शरीर का नाम तो था ना। नाम बिगर फिर कारोबार चल न सके। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में कभी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अपने को आत्मा समझो, क्योंकि वो है ही हमारी नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति, वो प्रारब्ध है हमारा। जैसे वो रोबोट में प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना, तो रोबोट कैसा एक्यूरेट काम करता है, बिल्कुल
जैसा प्रोग्रामिंग है उसी प्रमाण काम करता है। तो बाबा कहते हैं हमने ये संगम युग में सतयुगी प्रोग्रामिंग कर दिया है आत्म अभिमानी स्थिति का, तो वहां हर एक आत्मा उसी अनुसार चलेंगी। इसीलिए वहां कर्म अकर्म बनते हैं। कोई गलत काम करते ही नहीं है, क्योंकि सभी आत्मिक स्थिति में है, तो सभी के कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां आत्म अभिमानी ही रहते हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि आत्मा पर बहुत पाप चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पापात्मा बन पड़ते हो। द्वापर से लेकर थोड़ा थोड़ा कहीं से क्या लिया करके करके पूरा बाबा कहते अभी पापात्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। तो आहिस्ते आहिस्ते वो भी कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो, लेकिन वर्षा अभी मिलता है। कैसे मिलता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तभी वर्षा मिलता है। तो यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप देते हैं। सतयुग में फिर यह शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तुम हरेक को याद के बल से पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में फिर इस शिक्षा की दरकार नहीं है। न तुम वहां शिक्षा ले जाते हो, वहां न ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। बाबा कहते ये ज्ञान भी वहां पर नहीं होता है, वहां पर किसी प्रकार का योग भी नहीं होता है, लेकिन आत्मा जो सतयुगी संस्कार ले जाती है, आत्म अभिमानी पन के संस्कार लेकर के जाती है, उसी अनुसार वो वहां पर रोल प्ले करती है। तो बाबा कहते पतित से पावन तुमको अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लिक कर जाती है ना, बीच के दिन एकम के दिन बिल्कुल लाइन सी रह जाती है। तो बाबा कहते इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो, लेकिन पहले पहले ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं यह पक्का न होने से तुम बाप को भी भूल जाते हो। तो पहले पहले मूल बात यही है। आत्म अभिमानी बनने से पाप भी याद आएगा, तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी आएंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, या फिर है गॉडली यूनिवर्सिटी। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं, या दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। देखो ये एक ही पेज की मुरली अभी मैं पढ़ रही हूँ, कितनी बार बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। 20-25 बार आया होगा इसमें कि आत्मा समझो आत्मा समझो आत्मा समझो। बाबा को कितना ही चिंता है हमारे को आत्म अभिमानी बनाने में। तो बाबा कहते ये साकार बाबा भी पुरुषार्थी है। शिव बाबा तो कभी दे लेते ही नहीं है, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने के लिए। यह कहावत है ना, जिनके माथे मामला उनको नींद कैसे आए। हाँ, जिनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारियां होती है ना, उनको फिर नींद नहीं आती है। बहुत धंधा आदि टू मच होता है, फिर फुर्सत नहीं मिलती है। और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं कि नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी यह अक्षर है
कि मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं कि तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर तुम्हें पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं है, इसीलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना न समझदार बनाते हैं ना। टीचर के रूप में शिक्षा भी देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षाएं मिलने से तुम भी फिर सुधरते हो। बाबा कहते मैं सुधारने आया हूँ, शिक्षा दे दे के तुमको सुधारता हूँ। भारत जो शिवालय था सो अभी वैश्यालय बना है, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते हो कि क्यों बने। बाप आए ही है बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। यह मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप बैठकर पढ़ाते हैं। देखो पहले आत्मा के रूप में, बाप के रूप में आत्मा का पाठ पक्का कराया, घोट घोट के पिलाया अच्छी तरह से। अब टीचर के रूप में क्या कर रहा है, सारा शिक्षा दे रहा है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बता रहा है। तो बाबा कहते मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा जो बाप ही बैठ करके पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते हैं। जो टीचर बनकर के पढ़ाए, पढ़ाने वाले बाप को देखो कैसे आकर के पढ़ाते हैं। बाबा कहते देवता के रूप में कोई पढ़ाता तो देवता सजा सजाया आता तो भीड़ लग जाती, कोई उसको पीछे हाँ, शिक्षा को समझने के बजाय उनको ही देखने में लग जाते। इसीलिए बाबा गुप्त वेश में आते हैं, हमको शिक्षा देते हैं मनुष्य से देवता बनने की, पतित से पावन बनने की। तो बाबा कहते गायन भी है कि परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं। ये पूरा नहीं लिखते हैं कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं है। परम पिता अर्थात परम आत्मा, वो जो है जैसा है सो अपना परिचय देंगे ना, वो खुद ही देंगे परिचय, हम तो उनको समझ नहीं पाते थे। तो बाबा कहते इसमें फिर अहंकार की बात नहीं है, न समझने के कारण कह देते हैं इनमें अहंकार है। यह तो ब्रह्मा कहते हैं नहीं कि मैं परमात्मा हूं, यह समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको फिर दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि फिर ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। तो आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी है, प्रजापिता ब्रह्मा तो शरीरधारी है, तो फिर वो एडॉप्ट करता है, वो फिर प्रजा बनती है। तो बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं कि मैं एडॉप्ट नहीं करता हूं, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे ही हो, मैं तुमको बनाता नहीं हूं, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं कि सब वापस जाएंगे
इस दुनिया से। ऐसे नहीं कि सन्यास करके जंगल में जाना है। सारी दुनिया का सन्यास करके हम फिर घर चले जाएंगे। कौन सा घर? परमधाम चले जाएंगे। तो बाबा कहते इसीलिए कोई भी चीज न आए सिवाय बाप के। कोई भी चीज याद न आए सिवाय बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात अभी की है। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वानप्रस्थ माना वाणी से परे। तो बाबा हमें सच्चे सच्चे वानप्रस्थी बनाते हैं, माना वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ कराते हैं। वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हम सबको जाना है अपने घर। शास्त्रों में दिखाते हैं कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा है। कई समझते हैं कि आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगुष्ठे मिसल को भी याद करते हैं। अब स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं कि तुम देह अभिमान में जब आते हो ना, तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं, और जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं है। दोनों अगर चलेंगी तो कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। सतयुग त्रेता में दिन है और द्वापर कलयुग में बाबा कहते हैं रात है, भक्ति का समय है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो ना कि हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख भोगते हैं। ये बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो कि सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस नहीं करते हैं ना, तो वो फूल नहीं ठहरे। बाबा को फूल बच्चे पसंद है ना, तो जो सर्विस नहीं करते हैं वो फूल नहीं ठहरे। तो बाबा कहते बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए ना। जो सर्विसेबल है वो बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे कि हम फूल तो है नहीं, तो फूल बनाएंगे कैसे? बाबा के सामने अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की नजर फिर उन पर जाएंगी। डांस भी अच्छा लगेगा। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3 में है। तो बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वाली आत्माओं की तरफ जाएगा। दिल पर भी वही चढ़ते हैं। डिससर्विस करने वाले दिल पर थोड़ी चढ़ते हैं। तो बाप फिर घुमा फिरा के बाबा ने आज छोड़ा नहीं है हमको। पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएंगी। देही अभिमानी होने से ही पारलौकिक बाप याद आएगा।
अब बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें ही मेहनत है। लेकिन इसके लिए फिर एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्ठी का कोर्स भी बहुत कड़ा है। कोई की याद न आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्ठी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है घर में रह करके प्रैक्टिस करो। भगत लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं। बाबा शुरू शुरू की बात करते हैं कि जो शुरू शुरू में दादिया वगैरह आई ना, तो उनको 7 रोज भट्टी में बिठाते थे। एक कमरे में अलग से बिठा देते थे और वहीं पर ही उनको अपने आत्मा का पाठ पक्का करना है। मम्मा उनको ज्ञान की 2-4 बातें सुना करके, तिलक दे करके फिर भट्टी में बिठा देते थे। खाना भी उनको वहीं पहुंचाया जाता था। सब कुछ वहीं करना होता था। बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है, एकांत में बैठ करके 7 रोज पकना है भट्टी में। ऐसे-ऐसे बाबा प्रैक्टिस कराते थे शुरू-शुरू में। तब जाकर के दादियों की कॉन्शियसनेस में आत्मा का पाठ पक्का हो गया है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि भगत लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं। अंदर कोठरी में बैठ करके माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है। इसमें जबान चलाने आदि की कोई बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। बीच बीच में बाबा कहते हैं स्वयं के पुरुषार्थ के लिए भी ऐसा समय निकालना चाहिए। एकांत में बैठ जाओ, एक की याद में बैठ जाओ और बाबा को याद करो। तुम जानते हो ना कि लौकिक बाप है हद का क्रिएटर और ये है बेहद का। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना, बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अब शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। एडॉप्ट करने का काम ब्रह्मा करता है। उनके तो बच्चे सदैव है ही है। तुम कहेंगे कि शिव बाबा के हम बच्चे, आत्माएं अनादि है ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बाबा याद ही नहीं रहती हैं। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय ही नहीं दे सकते हैं। बुद्धि का काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे होगी। बाप समझाते हैं मूल बात यह है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, तो यह मन मना भव हुआ ना। इसमें फिर मेहनत चाहिए। आशीर्वाद की बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? हाँ? बाबा के हम कभी पांव छूते हैं? बाबा के आशीर्वाद लेते हैं? बाबा हमें दृष्टि देता है। दृष्टि से वाइब्रेशन देता है और वाइब्रेशन से बाबा हमें सशक्त बनाता है। तुम जानते हो ना कि हम बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्यवान भव, इसमें सब आ जाता है ना। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं ना, इसमें हम अमर हो जाते हैं। देवी देवताओं को अमर कहते हैं ना, क्योंकि उनको अपने जन्मों का ज्ञान है। आयुष्यवान भव, वहां आयुष्य भी हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, तो अमर भव और आयुष्यवान भव का वर्षा भी मिल जाएगा। इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। यह वर्षा कोई साधु संत आदि भी नहीं दे सकते। वो कहते हैं पुत्रवान भव। तो मनुष्य समझते हैं कि उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर के उनका शिष्य बनेंगे। हाँ? बाबा कहते
मनुष्य समझते हैं कि उनकी कृपा से बच्चा हुआ, मतलब गुरु व महाराज की कृपा से हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वो जाकर के उनका शिष्य बनेंगे। अब ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, और यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी प्रारब्ध आधा कल्प तक चलती है। फिर है अज्ञान। भक्ति को फिर अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं, है ना। घुमा घुमा के बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा दिया। हाँ, शिक्षक रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट भी बता दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहती अभी हमारी कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था है। और वानप्रस्थ अवस्था में बुद्धि से सब कुछ संन्यास करके बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ करके अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। फिर बाबा कहते सर्विसेबल फूल बनना है। बाबा की सेवा भी तो करनी है ना। दे अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कोई डिससर्विस हो जाए। दे अभिमान के वशीभूत होकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सर्विस करनी है तो बहुतों का कल्याण होगा ना, तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा सा समय भी याद के लिए अवश्य निकालना है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी है, बिजी है, ये नहीं कहना है। थोड़ा समय भी याद के लिए अवश्य निकालना है। फिर बाबा का वरदान है परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण कर सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता, इसको धारण करने से सर्व लगावों से मुक्त भव, मुक्त हो जाएंगे। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग और कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है ना कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, तो ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को भी पावन करने की सेवा कर सकते हो। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ना, तो फलक से कह सकते हैं कि आग और कपूस, आग और कपास दोनों साथ में रहते हुए भी इसमें आग नहीं लग सकती, क्योंकि हमने पवित्रता का व्रत धारण किया है। और बाबा कहते पवित्रता जब तक धारण नहीं होगी तो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकेंगे। पवित्रता धारण करेंगे ना तो सर्व प्रकार के लगावों से मुक्त हो जाएंगे। कोई साधनों से भी बाबा कहते हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। और प्रकृति को भी पावन बनाना है तो उसमें भी पवित्रता फर्स्ट। फिर स्लोगन है पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। कहते हैं भी धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो पवित्रता हमारा ब्राह्मण जीवन का पहला पहला फाउंडेशन है, उसको
पक्का करना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर आज का हमारा अव्यक्त इशारा, आज ये इशारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है। पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। ये अक्टूबर महीने का टाइटल है अव्यक्त इशारे का, कि पुराने संस्कार को खत्म कर संस्कार मिलन की रास करो। तो उसमें पहली बात है, ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल रूप में देखने आती हैं। हमारी ही कमजोरियां, हमारी ही बातें हमें मुश्किल अनुभव कराती हैं। इसके लिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है, जो कहते हो ना, मेरे संस्कार, तो ये मेरापन भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदलेंगी, तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बन जाएंगे। तो समझा, पुरानी कमजोरियों को खत्म करना है। मेरे संस्कार माना कलयुगी संस्कार नहीं, अनादि आदि संस्कार मेरे संस्कार है, इसको बुद्धि में रख करके अपनी नेचर को बदलना है। ओम शांति।